बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और पूरी जोश के साथ और पूरी लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम.ए. कदीर, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो मैं पहले पढ़ के दिखाता हूँ कि इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज 1080, यानी एक पॉलीगन है, उसके जो इंटीरियर एंगल्स है मतलब अंदरूनी एंगल का जो सम है वो 1080 डिग्री है। हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगन हैज, कि उस पॉलीगन की कितनी साइड्स हैं। अभी हमने साइड्स मालूम करनी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड्स मालूम करनी है। ये मैंने यहां पर लिख लिया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन 1080 डिग्री है, ठीक है। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, यहां पे लिख लेते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, वो हमारे पास होता है कि n-2 मल्टीप्लाई 180। ये हमारे पास फार्मूला होता है जी, n-2 मल्टीप्लाई 180 जी। हमारे पास जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन है वो है 1080। तो यहां पे 1080 लिख लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू, अब n क्योंकि हमने फाइंड करना है -2 मल्टीप्लाई 180, ठीक है। अब ये 180 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जब ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1080 ये 180 इस पे डिवाइड हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा n-2। तो जब इसको इस पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है कोई 6 आ जाता है। इसको इस पे डिवाइड करते हैं तो 6 आंसर आ जाता है, मतलब कि 6 इज इक्वल टू n-2, ठीक है। तो -2 को जब इस तरफ ले आते हैं ये +2 हो जाता है, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाता है, 8। तो मतलब 8 साइड्स हैं उस पॉलीगन्स की, ठीक है। तो 8 साइड्स वाली जो है वो पॉलीगन है। तो साइड्स हमने मालूम करनी थी, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। तो इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, टू सिमिलर बोतल आर सच दैट वन इज ट्वाइस एज हाई एज अदर्स, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज एंड देयर कैपेसिटीज। उनके मतलब ये दो बोतलें हैं और एक की हाइट दूसरी के ट्वाइस है, ठीक है, मतलब एक छोटी है दूसरा उसके डबल है, ट्वाइस है। तो क्या करना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज एंड देयर कैपेसिटीज, मतलब उनके सरफेस एरियाज की हमने मतलब क्या करना है, रेशियो मालूम करनी है, और उनकी कैपेसिटीज और उनके मतलब वॉल्यूम की भी रेशियोज हमने फाइंड करनी है जी। तो अब सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हमारे पास जो गिवन है ना, गिवन ये है कि हमारे पास जो हाइट है ना बोतल्स की, तो ये H1:H2। अब जो H1 है 2 है और H2 जो है वो 1 है, ठीक है, एक दूसरे से डबल है, ठीक है। अब इसी तरह जो उनकी जो रेशियोज मतलब सबसे पहले एरियाज और सरफेस एरियाज है उनके दरमियान जो फार्मूला होता है, हम फार्मूला यूज कर लेते हैं, फार्मूला बाय यूजिंग फार्मूला। तो ये A1/A2 इज इक्वल टू H1/H2। तो ज़ाहिर है यहाँ पे स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा H1 हमारे पास कितना है, 2, और H2 जो है वो 1 है, इसका स्केयर ले लेते हैं A1/A2, तो ये 4/1 हो जाएगा। तो A1/A2, तो ये आ जाएगा A1:A2। अच्छा सॉरी, इसका स्केयर तो लिया हमने, 4/1 हो गया, तो इनकी रेशियो हो गई हमारे पास इज इक्वल टू 4:1 आ जाएगी इसकी रेशियो, ठीक है, 4:1, यही इसका आंसर है, ठीक है। अब ये तो हो गया एरियाज के दरमियान उनकी रेशियोज जो है।
अब उनके वॉल्यूम यानी उनकी कैपेसिटीज, ठीक है, ये एरियाज में। अब यहां पे लिखते हैं रेशो बिटवीन देयर कैपेसिटीज, ठीक है, उनकी कैपेसिटीज के दरमियान रेशियो जो है। अब यहां भी वही वॉल्यूम होता है कैपेसिटीज V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2। अब वॉल्यूम का यहाँ पे क्यूब लेते हैं, पर कितना सा है, तो हाइट हमारे सामने है, तो यहाँ पे हाइट है हमारे पास H1 2 है और ये 1 है, तो ये क्यूब आ गया V1 ओवर V2, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू 8 ओवर 1 आ जाएगा। क्यूब जब लेंगे ना 2 का तो 8 ही आ जाएगा, तो V1 रेशो V2 इज इक्वल टू 8 रेशो 1 आ जाएगा। तो ये हमारा सेकंड जो पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। तो इसी तरह ये एरियाज के दरमियान उनकी रेशियोज है, ठीक है, अब वो उनके वॉल्यूम्स यानी कैपेसिटीज के दरमियान उनकी रेशियोज है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चन है उसको करके देखते हैं। 4 क्वेश्चन क्या है जी, 4 क्वेश्चन हमारे पास है। 4 उसकी जरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट है ईच डायमेंशन ऑफ मॉडल कार इज 1 ओवर 10, ठीक है, यानी मॉडल ईच डायमेंशन ऑफ मॉडल कार का जो हर डायमेंशन है, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई जो आप हाइट वगैरह सब कुछ, वो 1 ओवर 10 है। ऑफ द करस्पॉन्डिंग कार डायमेंशन, ये दूसरी जो करस्पॉन्डिंग कार डायमेंशन और दूसरी जो करस्पॉन्डिंग कार है ना, मतलब यानी एक मॉडल कार है और दूसरी सादा सा जो भी है उससे उसका जो है 1 ओवर 10 डायमेंशन में उनके रेशियो है। ठीक है, तो क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ, उनकी रेशियो हमने मालूम करनी है। अब देखना यह है कि हमारे पास जो है के, अब के जो है हमारे पास जो आ जाएगा स्केल फैक्टर। अब इसको स्केल फैक्टर कर लेते हैं। ये गिवन जो है हमारे पास जो है गिवन, ये स्केल फैक्टर है, ये 1 ओवर 10 जो दिया गया है यानी के है, ये 1 ओवर 10, इसको हम स्केल फैक्टर कह सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि उनकी मतलब सबसे पहले हम क्या करें, एरियाज ऑफ देयर विंडो स्क्रीन, उनकी विंडो स्क्रीन के दरमियान ये के एरिया की जो हमने रेशियो फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे पहले, अब इसमें जो स्केल फैक्टर होता है उसका फार्मूला होता है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू के स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, स्केल फैक्टर का पीछे हमने किया भी है, तो उसका के स्क्वायर आ जाता है। अब देखते हैं ये A1 ओवर A2 इज इक्वल टू ये 1 ओवर 10 आ जाएगा। इसका स्क्वायर ले लेते हैं, A1 ओवर A2, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 100 आ जाएगा। तो A1 रेशो A2 इज इक्वल टू 1 रेशो 100 आ जाएगा। ठीक है, उनकी विंडो स्क्रीन के एरियाज का जो रेशो है वो ये है। ठीक है, ये ए पार्ट है हमारे पास। ठीक है, ए का मैं हेडिंग्स भी दे दूं, द एरियाज ऑफ देयर विंडो स्क्रीन, द एरियाज ऑफ देयर विंडो स्क्रीन, ये उनकी रेशो है। ठीक है, ये उनकी रेशो आ गई। तो इसी तरह नेक्स्ट जो है उन्होंने क्या किया है जी, बिल्कुल ऐसे है। तो बी पार्ट भी है इसका, बी पार्ट है उनका, उन्होंने कहा है कि कैपेसिटीज ऑफ देयर बूट्स। अब यहां पे बी पार्ट जो है इसका, कैपेसिटीज ऑफ देयर बूट्स, ये देखना। अब ये मतलब कैपेसिटी की जहां पे बात आ गई तो उसके मतलब वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। ठीक है, बूट्स का जो वॉल्यूम है उनको हमने फाइंड करना है। तो अब ये क्या हो गया हमारे पास, मतलब वो जो के हो गया तो वो तो वही आ जाएगा, के इज इक्वल टू 1 ओवर 10। ठीक है, अब ये वॉल्यूम V1 ओवर V2 इज इक्वल टू के का क्यूब आ जाएगा। स्केल फैक्टर जो है हमारे पास वही यूज होगा, स्केल फैक्टर वो यूज होगा। तो V1 ओवर V2 इज इक्वल टू 1 ओवर 10 का क्यूब आ जाएगा।
तो V1 ओवर V2, 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा, 10 का आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो V1 रेशो V2 ये आ जाएगा 1 रेशो 1000 आ जाएगा, 1000। तो इस तरह उनकी जो मतलब कि कैपेसिटी ऑफ देयर गुड्स वो हमारे सामने आ गए, उनके वॉल्यूम जो है हमारे पास ये है, उनकी कैपेसिटी ये बनती है। ठीक है, अब इसके बाद उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद है जी नंबर ऑफ व्हील्स दे हैव, यानी उनके जो व्हील्स हैं उनकी जो नंबर है, तादाद है, उनके दरमियान रेशियो हमने मालूम करनी है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है ये व्हील्स, सॉरी ये पार्ट है हमारे पास डी पार्ट है। चलो इसको रेज ही कर लेते हैं, डी पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास वही 4th है और उसका डी पार्ट है। डी पार्ट की हेडिंग है द नंबर्स ऑफ व्हील्स दे हैव, द नंबर ऑफ व्हील्स दे हैव, उनके दरमियान रेशियो, यानी नंबर ऑफ व्हील उनके दरमियान जो रेशियो है वो लिखते हैं। ठीक है, अब यहां पे लिखते हैं व्हील्स ऑफ मॉडर्न कार, वो भी 4 है। अब व्हील्स ऑफ एक्चुअल जो भी है हमारे पास एक्चुअल कार है वो भी 4 है। अब उनके दरमियान जो हम रेशियो मतलब के रेशियो फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा व्हील ऑफ मॉडर्न कार जो कर लेते हैं ओवर व्हील ऑफ एक्चुअल कार। ठीक है, वो हमारे पास जो है उनका 4, तादाद उनकी क्या है 4 ही है। तो यहां यूं लिख लेंगे 4 ओवर 4 कर लेंगे, 4 से 4 कैंसिल कर लेंगे, 4 ओवर 4 1। तो ये आ जाएगा व्हील ऑफ मॉडर्न कार रेशियो व्हील ऑफ एक्चुअल कार इज इक्वल टू 1 रेशियो 1 आ जाएगा। बस ये इतना सा क्वेश्चन था। तो इसी तरह ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो करते हैं। इसके चारों पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी ये है क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या है, 5 में है 3 सिमिलर jugs have heights 8 cm, 12 cm, 16 cm. If the smallest jug holds 1/2 liters, ठीक है, find the capacities of the others. अब देखो 3 जग हैं, एक छोटा है, दरमियाना है, फिर एक बड़ा है। ठीक है, तो अब देखते हैं उन्हें छोटे जग की कैपेसिटी उन्होंने दे दी है। ठीक है, यानी वॉल्यूम दे दिया है, बाकी का हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं हाइट ऑफ जग 1 कर लेते हैं, यानी H1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां मैं बाद में लिख लूंगा हाइट ऑफ, यहां पे लिख लेते हैं हाइट ऑफ जग 2 H2 आ जाएगा। अब यहां पे हाइट ऑफ जग 3 ये H3 आ जाएगा, H3 आ जाएगा। अब इनकी पहला है 8 सेंटीमीटर और है फिर 12 सेंटीमीटर और है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो कैपेसिटी दी गई है वो कौन सा स्मॉलेस्ट जग है, कैपेसिटी ऑफ स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जो जग है उसकी कैपेसिटी है, यानी V1 जो है वो दी गई है 1/2 लीटर, 1/2 लीटर यानी 0.5 लीटर दी गई है। ठीक है, तो ये दी गई है, उसकी लीटर दी गई है। तो अब क्या करते हैं, इनमें हमने बाकी जो जग है ना हमारे पास उनकी कैपेसिटी को चेक करते हैं। V1 तो हमारे पास है, बाकी जो जग है उनकी कैपेसिटी को चेक करते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहां पे
सबसे पहले हम V2 को चेक करते हैं, V2 ओवर V1, ठीक है, V2 ओवर V1, क्योंकि V1 जो में दिया गया है उसको तो साथ रखेंगे ना, यहां आ जाएगा H2 ओवर H1, ठीक है। तो H2 V1 V2 क्या है हमारे पास, वो हमने फाइंड करना है। V1 हमारे पास है 0.5, और अच्छा इनकी कैपेसिटी चेक करते हैं, वॉल्यूम है ना, क्यूब भी लेना है ना। अच्छा H2 है 12 ओवर H1 जो है वो 8 है, ठीक है। अगर हो सकता है तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, जो भी चाहता है, 4 3 आर 12, 4 2 आर 8। तो V2 ओवर 0.5 इज इक्वल टू 3 ओवर 2 का क्यूब, हाँ जी। तो V2 ओवर 0.5 इज इक्वल टू 3 3 9 27 ओवर 8 आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, V2 मल्टीप्लाई 8 कर लेंगे, और यहां आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 27, जी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि V2 के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई 27 ओवर 8 आ जाएगा। तो इनकी जब कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन करने के बाद जो है ये अब देखते हैं, चलो करके देखते हैं। हाँ, ये है कोई अच्छा 0.5 मल्टीप्लाई 27, ये आ जाता है वही 135। 135 को 8, अच्छा 8 पे डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडेड बाय 8 कर लेते हैं, तो ये आ जाता है V2 इज इक्वल टू 1.6875 लीटर, ठीक है। ये जो है V2 की कैपेसिटी है, V2 की कैपेसिटी ये आ गई है हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम V3 मालूम करते हैं जी, V3 ये आ जाएगा V3 ओवर V1 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे H1 ओवर H3, अब V3 हमारे पास है कितना मालूम करना है हमने, V3 ओवर V1 0.5 इज इक्वल टू, अच्छा इसका क्यूब भी लेना है, H1 8 है और H3 16 है, क्यूब। अब 8 1 8 8 2 16, V3 ओवर 0.5 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 का क्यूब आ जाएगा। तो V3 ओवर 0.5 इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1 2 का 8 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, V3 मल्टीप्लाई 8, अब ये 0.5 है, V3 इज इक्वल टू 0.5, ये 8 जो है इस तरफ डिवाइड हो जाएगा। तो जब इसको हम डिवाइड करते हैं 0.5 मल्टीप्लाई, बल्कि सॉरी ये डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 8 करते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास कोई क्या हुआ है, एट, अच्छा 0.5 कैसा हो गया भाई, V3 ओ गलती की हमने, यहाँ पे H3 लिखना था, ठीक है ना, H1 यहाँ लिखना था, बस यही गलती हुई हमारी से, क्योंकि उनको बराबर रखना है, ये V3 है तो यहाँ पे H3 होना चाहिए, ठीक है, यही मिस्टेक हुई है। V3 ओवर V1 0.5, और ये H3 जो हमने वो है हमारे पास 16, H1 है 8, तो V3 ओवर 0.5 इज इक्वल टू 8 2 16, 2 का क्यूब ले लेंगे, तो V3 इज इक्वल टू 0.5, अच्छा ये आ जाएगा 8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन
V3 इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई 8 करते हैं तो V3 इज इक्वल टू 4 ही आ जाएगा, देखते हैं 0.5 मल्टीप्लाई 8 4 ही आ जाता है। ठीक है, तो ये 4 लीटर आ जाता है, 4 लीटर। तो हमारे पास V1 पहले से मौजूद था, V2 भी आ गया, ये हमारे पास है, और V3 वो आ गया। तो इस तरह हमारा जो है आंसर जो है, सारे आंसर जो हमारे कलेक्ट हो गए, सारे आंसर हमने सही तरह से हमने इनको कर लिया। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा जी, (27 डिवाइडेड बाय 16) बस ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द सिमिलर, बल्कि 3 सिमिलर ड्रिंकिंग ग्लासेस हैव हाइट्स 7.5, 9 सेंटीमीटर, 10.5 इफ द टॉलेस्ट ग्लास होल्ड्स, ये है फाइंड द। अच्छा, ये भी वैसे ही है, ठीक है। तो हाइट ऑफ ग्लास 1 यहाँ पे गिवन दे लिखते हैं, गिवन है हाइट ऑफ ग्लास 1 मतलब H1, ठीक है। हाइट ऑफ ग्लास 2 H2 कर लेते हैं। अब हाइट ऑफ ग्लास 3 H3, ठीक है। अब मैं इनको लिख लेता हूं, क्या है? ग्लास 1 हमारे पास है 7.5 सेंटीमीटर, और ग्लास 2 जो है H2 जो है 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर, और H3 जो है वो 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमें कैपेसिटी दी गई है टॉलेस्ट, दी कैपेसिटी ऑफ टॉलेस्ट ग्लास, यानी टॉलेस्ट सबसे बड़ा जो है V3 हो जाएगा। उसकी क्या कैपेसिटी है? 343 मिलीलीटर, 343 मिलीलीटर जो है उसकी कैपेसिटी है। हाँ जी, तो मालूम क्या करना है? मालूम एकदम, अच्छा, फाइंड द कैपेसिटीज ऑफ अदर्स 2, दूसरे जो 2 हैं हमारे पास उनकी कैपेसिटी मालूम करते हैं। अच्छा जी, H1 भी है, H2 भी है, H3 भी है हमारे पास, ठीक है। V3 भी है। अब अगर हम V1 मालूम करें तो यहां आ जाएगा V1 ओवर V3, क्योंकि जो चीज मालूम है उसको साथ रखेंगे। इधर फिर H1 ओवर H3 लिख लेंगे और इसका क्यूब, ठीक है। हाँ जी, V1 हमने क्योंकि फाइंड करना है, और V3 जो है हमारे पास 343 है, और H1 है हमारे पास 7.5 ओवर H3 10.5 का क्यूब, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा मतलब सिंपलीफाई करें इन दोनों को, तो मतलब 15 वाला 1.5 वाला टेबल जा सकता है, ठीक है। तो 5 वाला जा सकता है, ये 5 1 ज़र 5, 5 5 ज़र 25, और ये 5 2 ज़र 10, और 5 1 ज़र 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.5 ओवर 2.1 का क्यूब, ठीक है। तो मजीद इसको करते हैं V1 ओवर 343, और 1.5 को जो है उसका क्यूब लेते हैं। 1.5 का क्यूब आ जाता है हमारे पास 3.375 ओवर 2.1 का क्यूब आता है हमारे पास 9.261। चलो इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये आ जाएगा V1 मल्टीप्लाई 9.261
ये 343 मल्टीप्लाई 3.75 3.37375। तो V1 इज इक्वल टू सॉरी V1 इज इक्वल टू 343 मल्टीप्लाई 3.375 ओवर 9.261। तो इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हाँ जी, तो ये आ जाएगा 343 मल्टीप्लाई 3.375 डिवाइडेड बाय 9.261। तो ये आ जाता है कोई V1 हमारे पास आ जाता है 125 लीटर आ जाएगा। ठीक सर, 125 लीटर आ जाता है। इसकी कैपेसिटी जो है 125 मिलीलीटर, सॉरी मिलीलीटर इसकी जो है ना कैपेसिटी आ जाती है। अच्छा, ये तो हो गई V1 की। अब V2 की करते हैं। V2, अच्छा जी, V2 ओवर V3 कर लेते हैं। ठीक है, V3 कर लेते हैं। H2 ओवर H3 का क्यूब। अच्छा, V2 हमारे पास जो हमने मालूम करना है V2, और V3 हमारे पास है 10.5 और H2 है 9 और H3 है 10.5 का क्यूब। ठीक है, अब 9 को मतलब थोड़ा सिंपल करके देखते हैं कि 10.5 पर जो है इसको 9 को डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, नहीं पूरा पूरा नहीं आता, तो बस इसको सिंपल तो ये नहीं होता, ऐसे ही इसको करके देखते हैं। ऐसे ही इसको करके देखते हैं। अच्छा जी, अब 9 का हम क्यूब ले लेते हैं। 9 का जब क्यूब लेते हैं तो ये V2 ओवर 10.5 इज इक्वल टू ये 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, तो ये आ जाता है तो 729। तो 10 का लेते हैं 10.5 का, तो ये आ जाता है कोई हमारे पास 1.15, बल्कि नहीं, क्या होता है 1157.625 ये आ जाता है आई थिंक। ठीक है, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अच्छा V3 का, सॉरी V3 का जो वो था वो हम फिर गलती कर रहे थे। V3 की कैपेसिटी थी हमारे पास, ये 343 था, 343 जी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन V2 मल्टीप्लाई 1157.625 इज इक्वल टू 343 मल्टीप्लाई 729। तो V2 इज इक्वल टू 343 मल्टीप्लाई 729 ओवर 1157.625। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, देखो 343 मल्टीप्लाई 729 डिवाइडेड बाय 1157.625, तो ये आ जाता है कि हमारे पास 26 लीटर आ जाता है। ये हमारे पास कोई 0.216 मिलीलीटर, ये मिलीलीटर ये आ जाता है हमारे पास। एक बार फिर इसको करके देखते हैं। यहाँ पे 216 मिलीलीटर आ रहा है। अच्छा, ये लीटर है, मिलीलीटर आंसर इसका देख लेते हैं। आंसर है रिव्यू 7 रिव्यू
4 लीटर, 216 मिलीलीटर, 216 मिलीलीटर, 216 मिलीलीटर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जीरो पॉइंट, हम तो पूरा पूरा किया है। अच्छा चलो देखते हैं फिर एक बार, फिर कैलकुलेशन करके देखते हैं। 7, ये आ जाएगा हमारे पास कोई 343 मल्टीप्लाई 7 to 9 डिवाइडेड बाय 1157.625। हाँ बस ठीक है, 216 मिलीलीटर आ जाता है, बस ठीक है, ठीक आ रहा है। तो इस तरह हमारा जो है ये 6 क्वेश्चन भी हो गया। तो इंशाल्लाह बस इतना काफ़ी है। 7, 8 और 9 फिर कल कर लेंगे, ठीक है, वीडियो बढ़ जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।